चलो सर, तो हम लोगों ने कल मेथड पढ़ा था कौन सा, कन्वर्जन मेथड के पूरे बेसिक पढ़ लिए थे। उसके बाद देखो ये आप लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 भी कर लिए हैं। देखने क्या है, फटाफट से डिस्कस करते हैं। वैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको करवा दिए थे। सर देखो इलस्ट्रेशन 6 में अपने को ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर दिया हुआ है, अमाउंट जो मिला डेटर से वो दिया हुआ है, डिस्काउंट कितना दिया वो दिया हुआ है, क्रेडिट सेल दी हुई है, बिल रिसीवेबल दिया हुआ है, बैड डेट दिया हुआ है। ठीक है, तो जो जो भी दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। ओपनिंग डेटर कहाँ आएगा, डेटर के डेबिट साइड में, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने डेबिट साइड में लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया आपने क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 7 लाख। बोलो क्लियर है। ठीक है। सर इन्होंने टू और बाय क्यों लगा रखा, देखो इंडिया में तो टू और बाय लगता है, फॉरेन के अंदर कई सारी कंट्रीज के अंदर टू और बाय लगाते ही नहीं है। उनको पता है डेबिट में लिखने तो टू ही है और क्रेडिट में लिखने तो बाई के अंदर ही है। ठीक है, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो टू और बाय लगा देना। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है आपको, अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, एंट्री बोलो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो ये बाय कैश कितना आ गया, 6 लाख। डिस्काउंट हमने दिया, हमने बैड डेट्स भी हो गया, दोनों की एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो बाय डिस्काउंट अलाउड और बाय बैड डेट्स। सर बैड डेट्स दिया है क्या यहाँ पे, सर वही तो निकालना है, तो आप सर बाय बैड डेट लिख के छोड़ दो बस। अमाउंट नहीं पता अभी अपने को अभी तक अमाउंट नहीं पता। ठीक है, बाय बैड डेट अपने लिख के छोड़ दिया। इसके बाद क्रेडिट सेल्स की एंट्री बताओ, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेटर का डेबिट लिख दिया टू सेल्स, लिखेंगे टू सेल्स ही ब्रैकेट में आ जाएगा क्रेडिट सेल्स। ठीक है, 11,40,000। बिल रिसीवेबल मतलब मिला होगा बिल रिसीवेबल अपने को, एंट्री बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर के अंदर क्रेडिट साइड में बाय बी आर। अब अपने पास डेबिट साइड कंप्लीट है, कितनी है डेबिट साइड, 16,40,000। इस 16,40,000 में से आप क्रेडिट साइड में से 6 लाख माइनस करो, 10,000 माइनस करो, 3 लाख माइनस करो और ये 7 लाख माइनस करो, ऑटोमेटिक डिफरेंस आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो क्या आ जाएगा आपका, बेड डेट्स। समझ में आ गया। सिंपल ही तो हमने वैसे भी कल डिस्कस किए थे थ्योरी पढ़ते हुए। अब चलते हैं आगे। कोई इलस्ट्रेशन नंबर 7 तो बहुत ही फर्जी इलस्ट्रेशन है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर आपको दिया हुआ है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन 5 लाख। पेमेंट करा अपन ने क्रेडिटर को, एंट्री बोलो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश 850। डिस्काउंट मिला, एंट्री कब जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इसमें मेन इंफॉर्मेशन क्या नहीं है बताओ, क्रेडिट परचेज ही नहीं है। तो सर टोटल करते हैं, डेबिट साइड की 13,70,000 आ रही है, यहाँ आ रही है 4 लाख, डिफरेंस कितना आ गया 9,70,000। ये क्या हो गया आपका क्रेडिट परचेज, क्या होगा मन आपका ये क्रेडिट परचेज। क्लियर, अपन ने कल क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद इलस्ट्रेशन 8 आप सबने ट्राई कर लिया है, बड़ा ही आसान था, तो इलस्ट्रेशन 8 अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम चलते हैं फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 9 की तरफ, और उसके बाद हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 9 और 10 अच्छे हैं, थोड़ा सा चेक करना। फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा फर्निश्ड बाय मिस्टर मनोज, मनोज जी ने अपना डेटा दिया है, और हमको क्या बनाना है इससे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पेंडल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनानी है, कब, 31 मार्च 2022 के डेट की। तो इन्होंने सर 1 अप्रैल के दिन यानी कि ईयर के स्टार्टिंग में भी हमारे को असेट्स और लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये, क्यों दे रहे हैं और क्या काम आएगा। सर ओपनिंग कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करने का काम आएगा, बट इसमें एक चीज मिसिंग है, ओपनिंग ट्रेड डेटर मिसिंग है। ठीक है, क्लोजिंग असेट्स लाइबिलिटी के बैलेंस दिए हैं, इनकम और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस भी इन्होंने हमको दिए हुए हैं। ठीक है, इनकम और एक्सपेंसेस के भी इन्होंने मेरे को बैलेंस दे दिए यहाँ पे। सर ये डेबिट क्रेडिट दे रहा है या ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा डेबिट क्रेडिट नहीं सर, ये तो ओपनिंग के बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस और क्लोजिंग के बैलेंसेस बस। तो अब क्या करना है हमारे को, यहाँ पे हमको बनाना है ट्रेडिंग और P&L और बैलेंस शीट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कुछ सवाल आपको स्टार्टिंग में पूछने चाहिए क्वेश्चन से कि वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या। तो देखो ट्रेडिंग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, ओपनिंग स्टॉक होगा वो तो, परचेजेस चाहिए। देखो क्वेश्चन में चेक ढूंढो, परचेज दिया है क्या आपको, सर कैश परचेज दिया है, क्रेडिट परचेज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो आपको क्या पता सर क्रेडिट परचेज किया होगा, हो सकता है हमने क्रेडिट परचेज किया ही ना हो। अरे सर जब क्रेडिटर है इसका मतलब क्रेडिट परचेज तो हम करते हैं, तो क्या निकालना है, पहला गोल क्या हो गया, क्रेडिट परचेज निकालना है। ये गोल ढूंढ लो पहले, जितने दिख रहे हैं उतने वो ढूंढो, बाद में अटक जाएंगे तो फिर और मिल जाएंगे बाद में गोल। तो पहला गोल क्रेडिट परचेज ढूंढना है मेरे को। इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, ये लिखना नहीं है आपको, लिखना नहीं है, ये सिर्फ आप बुक में लिख सकते हो। इसके लिए बनाना पड़ेगा अपने को क्रेडिटर अकाउंट। अब आप सेकंड चेक करो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने को दिए हुए नहीं है तो वो तो पता नहीं पड़ेगा, वो तो हो सकता है बाद में निकले। सेल्स दी हुई का चेक करो,
आर यू गिवन विद सेल्स, कम ऑन। सर सेल्स दी हुई है कैश और क्रेडिट मिला के, चलो एक काम तो बचा। पर सर सेल्स दी हुई है तभी तो सेल्स दी हुई है क्योंकि अपने को यहाँ पे ओपनिंग लेटर नहीं दिया हुआ। ओपनिंग लेटर दिया हुआ होता तो हम डेटर अकाउंट बनाए क्या निकाल लेते, क्रेडिट सेल्स निकाल लेते, तो उन्होंने सेल्स दे दी। इन्होंने क्या दी थी अपने को, सेल्स। तो अब सेल्स की मदद से और कुछ और इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे सर, डेटर का ओपनिंग बैलेंस। तो डेटर के ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या चाहिए, कैश सेल या क्रेडिट सेल, या ये दोनों। क्रेडिट सेल चाहिए, क्या चाहिए, क्रेडिट सेल। ये तो अपने को दोनों दी हुई है, मतलब कुछ ना कुछ तो और जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे मेरे को इस सेल्स में से कैश की कितनी सेल्स है और क्रेडिट कितनी है वो पता चल जाए। कौन सा अकाउंट से पता लग सकता है कैश सेल कितनी है और क्रेडिट सेल कितनी है। क्या पता कैश अकाउंट बना के कैश सेल मिल जाए और वहां से कैश सेल माइनस कर दें टोटल सेल्स में से, तो क्या आ जाए, क्रेडिट सेल्स। और फिर क्रेडिट सेल्स को डेटर अकाउंट में डाल के जितनी इन्फॉर्मेशन दी है वो डाल के क्या निकाल लें, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर निकाल लें, क्या पता ऐसा हो। ठीक है। हेलो, तो ऐसा कुछ लग रहा है। अच्छा, ओपनिंग डेटर निकालना ही क्यों है, क्या पंचायत है आपको ओपनिंग डेटर निकाल। सर ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो ओपनिंग के सारे एसेट्स भी चाहिए, ओपनिंग की सारी लाइबिलिटी चाहिए, इसलिए ओपनिंग डेटर निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो दूसरा गोल मिल गया मेरे को, यहाँ पे ओपनिंग डेटर निकालना है। अब ओपनिंग डेटर निकालने के लिए भाई साहब पहले तो क्या चाहिए, पहले तो क्या चाहिए, क्रेडिट सेल चाहिए। क्रेडिट सेल्स कैसे आएगी, जब कैश सेल आएगी, क्योंकि टोटल सेल में से कैश सेल माइनस करनी पड़ेगी। तो कैश सेल्स कैसे आएगी, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कैश अकाउंट बनाने के बाद। कैश अकाउंट बनाएंगे वहां से कैश सेल आएगी, टोटल सेल्स में से कैश सेल माइनस करेंगे, क्रेडिट सेल आएगी, क्रेडिट सेल का यूज करके डेटर अकाउंट बनाएंगे। और डेटर अकाउंट बनाने के बाद में क्या आ जाएगा, ओपनिंग डेटर आ जाएगा। अभी तक जो लग रहा है, क्या पता और कुछ घूम जाए बाद में। ठीक है, चलें आगे। तो ट्रेडिंग तो बन जाएगी। अब इसके अलावा सर और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ दिया हुआ है, नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो चलो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और 3 अकाउंट बना लेते हैं वर्किंग नोट में, कौन कौन से, क्रेडिटर, डेटर और कैश। क्रेडिटर, डेटर और कैश। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ फटाफट से बनाओ वर्किंग नोट, कम ऑन। 3 वर्किंग नोट आप बना लो। अच्छा देखना, अपने को यहाँ पे कैश और बैंक अलग अलग दिया है क्या, कैश और बैंक का बैलेंस अलग अलग दिया है क्या, कहाँ दिया है, बस कैश का ही तो दिया है, बैंक का अलग से कहाँ दिया है। इधर बोला सर कैश इन हैंड एंड एट बैंक, साथ में 8080, और नीचे दिया हुआ है कैश इन हैंड। ये क्या चक्कर है यार, ये अलग अलग कैसे दे दिया। हाँ, तो यहाँ तो दे रहा है, क्लोजिंग में यहाँ तो दे रहा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक साथ में, और नीचे अलग से दे रहा है कैश इन हैंड। हाँ भाई क्या चाहता है ये, क्या है ये अलग अलग। भाई यहाँ पे मुझे दिया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग, और यहाँ पे दिया है कैश इन हैंड का बैलेंस क्लोजिंग। तो सर ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का इकट्ठा दिया हुआ है, ये कैश इन हैंड का अलग से दिया हुआ है। तो हम एक काम करेंगे ना, हमको कोई अलग अलग ट्रांजेक्शन नहीं दिया होगा तो हम इकट्ठा दोनों का अकाउंट बना देंगे। और या फिर कैश का ये माइनस कर दो तो बैंक का पता लग जाएगा, है कि नहीं। कैश का अलग से माइनस कर दोगे तो बैंक का बैलेंस आ जाएगा, कुछ समझ रहे हो क्या। तो देखेंगे सर कि अलग अलग बनाए या एक साथ बनाए। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि कैश अकाउंट अलग बनाओ बैंक अकाउंट अलग बनाओ या दोनों को साथ बनाओ, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा जी। हेलो, तो सबसे पहले तो आप है ना बिना उलझे डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट बना लो। आ जाओ, पहले तो एक बार फॉर्मेट खींचते हैं। ये कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर 9, और इसके वर्किंग नोट्स में आ गए अपन। क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट हमको बनाना ही बनाना है। फॉर्मेट खींच देते हैं, डेटर अकाउंट अपने को बनाना ही बनाना है।
ये डेटर अकाउंट बना दिया। थर्ड, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। क्यों बनानी है भाई? सर ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी ना। ठीक है, अब देखेंगे कि कैश और बैंक का अलग अलग अकाउंट बनाना है या फिर साथ में। डिपेंड करेगा किस तरीके की इंफॉर्मेशन मुझे दी हुई है और किस तरीके की इंफॉर्मेशन की मेरे को जरूरत है। ठीक है ना। चलो, तो पहले जो दिख रहा है उतना तो बना लेते हैं। चलो सबसे पहले पिक करो इंफॉर्मेशंस, कम ऑन। सबसे पहले सर, अच्छा सुनो, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी हमको बनानी है ना, तो जितनी इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ वहाँ लिख के आते रहते हैं। तो बताओ सर, ये क्रेडिटर ओपनिंग का कितना है? 15,770। कहाँ चले? कहाँ चले? ओपनिंग बैलेंस शीट में वर्किंग नोट में आ जाओ। लिखो लायबिलिटी साइड, लिखो, कम ऑन। लायबिलिटी साइड लिखो आप तो। कितना दिया बोलना? 15,770 क्रेडिटर। क्लोजिंग कितना है? 12,400। अब लगे आ तो इनके बैलेंसेस क्रेडिटर के अकाउंट में भी लिख लो। कितना था ओपनिंग? 11,000, 15,770, और क्लोजिंग था आपका 12,400। ओके जी, क्लियर है, सेट है यहाँ तक। आगे बताओ। सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 600 और 330। देखेंगे, क्या पता इसका भी कोई अकाउंट बना के यूज करना पड़े बाद में, पर एक बार तो इनको बैलेंस शीट में लिख के आते हैं। तो क्लोजिंग में सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग बताना, क्लोजिंग कितना है और ओपनिंग कितना है? ओके। सन्ड्री असेट्स 11,610। ओपनिंग के बोला हूँ मैं। 11,610, और क्लोजिंग के 12,040। इन्वेंट्री इन ट्रेड, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। कम ऑन। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो अपने जाएगी बैलेंस शीट में। अभी से असेट की बात कर रहे हैं, मतलब बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, फिर भी देखेंगे और कहाँ कहाँ जाएगा। कितना है क्लोजिंग? 11,120। ओपनिंग कितना है? 8,040। तो ये तो बैलेंस शीट में लिख दिया अपन ने, इन्फॉर्मेशन है। अब ये ट्रेडिंग में भी तो जाएगी। तो आओ देखे, ट्रेडिंग में आओ। 8,040। 11,120। आगे चले। कैश इन हैंड एंड एट बैंक
एक बार बैलेंस शीटों में लिखते हैं, अकाउंट बाद में देखेंगे कैसे बनाएंगे इनका, है ना। तो आ जाओ, पहले लिखवाओ बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट बताना भाई क्या था आपका, कैश इन हैंड। अब अपने को जब अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो क्यों ना अलग अलग लिख दे बैलेंस शीट में। तो कैश इन हैंड कितना दिया हुआ, 1200 दिया हुआ ना क्लोजिंग, 1200 लास्ट में दिया हुआ ना 1200। तो बताओ ना कैश एट बैंक कितना हो गया फिर। भाई जब टोटल कैश इन हैंड और कैश एट बैंक क्लोजिंग में 8080 दिया हुआ है, और उसमें से 1200 अगर कैश इन हैंड बोल रहा है, 6880। क्लियर। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाओ। अब वहां पे थोड़ा ना ब्रेकअप पता है, इकट्ठा लिखना पड़ेगा। कैश इन हैंड हाथ में रोकड़ा कितना है, एंड एट बैंक 6000, इकट्ठा पता लगेगा 6960। क्लियर है। ट्रेड डेटर ओपनिंग तो है ही नहीं मेरे पास, क्लोजिंग है 7870। अब कुल मिला के ओपनिंग होगा तो सही ना। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एक बार ट्रेड डेटर लिख के छोड़ देता हूँ, और क्लोजिंग में ट्रेड डेटर लिख देता हूँ कितना है, 17870। और अब चलता हूँ मैं लगे हाथों ट्रेड डेटर अकाउंट में, ट्रेड डेटर अकाउंट में बैलेंस शीट में लिख दिया क्लोजिंग डेटर, है ना। अब मैं जा रहा हूँ ट्रेड डेटर के अकाउंट में, और वहाँ जाके भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिख के आता हूँ। हालांकि ओपनिंग तो है नहीं, बड़े बार लिख देता हूँ सर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17870। 17870। ओके। अब डिटेल्स बताएगा आपको ये, डिटेल्स रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन्स इन द ईयर। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर, डिस्काउंट दिया या लिया, दिया है, रिसीव्ड या अलाउड। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर 64,000। कैश मिला जो, और डिस्काउंट दिया वो मिला के कितना है। अब इसमें डिस्काउंट अलाउड कितना है, और ब्रेकअप नहीं दिया हुआ। अरे भाई, ये डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर है, मतलब ये तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, दोनों में कहाँ कंफ्यूज हो रहा है। जाग लो इस चैप्टर में, ऐसा नहीं होगा ये। अभी क्या करें क्या इसका, 64,000 क्या करें सर, एक बात बताओ। जितना कैश मिलता है और जितना डिस्काउंट देते हैं, तो वो दोनों की मतलब एंट्री क्या होती है। क्या, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर पेड इनटू बैंक, और कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर। हेलो, कुछ इन दोनों से निकाल सकते हैं क्या अलग से इन्फॉर्मेशन, या इकट्ठा क्या करें। भाई चलो, कैश मिलता है और डिस्काउंट देते हैं, उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो वैसे तो टोटल डेटर के क्रेडिट साइड में कितना जाना चाहिए, 64,000। टोटल क्रेडिटर के, है ना, डेटर के डेबिट क्रेडिट साइड में, टोटल डेटर के क्रेडिट साइड में कितना जाना चाहिए, 64,000। ये बोल रहा है लास्ट पॉइंट, इस पॉइंट में, कि डेटर से इतना पैसा मिला उसको हमने बैंक में जमा करवा दिया, तो इसका मतलब ये पैसा मिलने का अमाउंट है। तो डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट कितना हुआ, 1500 हुआ ना यार, कहाँ अटक गए। 64,000 टोटल है, और उसमें 62,500 क्या है, जितना पैसा मिला। तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैंक अकाउंट डेबिट 62,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,500 टू डेटर कितना, 64,000। आया कि नहीं आया, अरे बोलो आया क्या, पक्की बात, ठीक है ना। चलो भाई डेटर में चलो फिर, डेटर में आ जाओ। बाय बैंक,
62,500 और बाय डिस्काउंट अलाउड। अब बैंक का अकाउंट अलग बनाएं, कैश का अकाउंट अलग बनाएं, या क्या करें? सर यहाँ कर नहीं सकते आप कुछ। क्यों? क्योंकि आपको ना ओपनिंग कैश का बैलेंस अलग से दिया हुआ नहीं है, क्लोजिंग का कैश तो अलग दिया हुआ है ना। ओपनिंग कैश का बैलेंस आपको अलग दिया हुआ नहीं है। तो पहले तो एक तो ये ऐसा ऐसा हिंट मिल रहा है कि यार आप इसको साथ ही बनाओ, ज़्यादा बेटर है, ऐसा हिंट मिल रहा है। पर फिर भी देखते हैं, मैं अभी आगे जल्दीबाजी नहीं कर रहा। क्योंकि है ना, कुछ क्वेश्चनों में आपको अलग बनाने से आंसर मिलेगा, जहाँ पे आपको कैश का और बैंक का अलग अकाउंट अलग अलग बनाना पड़ेगा। जैसे जो अपकमिंग इलेक्शन आएगा, अब आपका इलेक्शन 10, वहाँ पे दोनों अलग अलग बनाना पड़ेगा। भाई साहब समझ रहे हो? तो अभी मैं एक बनाऊँ या अलग अलग बनाऊँ, मैं अभी तक श्योर नहीं हो पा रहा हूँ। चलते हैं आगे एक बार के लिए, ठीक है। तो डेटर में तो मैंने इफेक्ट डाल दिया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। ओके, ये खत्म कहानी इसकी, साथ में जोड़ के निपटा दिया। सेल्स रिटर्न और बैड डेट्स की एंट्री बोलो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेटर के दोनों का आएंगे क्रेडिट साइड में। 1,450। क्लियर? और बोलिए ही, पक्का? सेल्स तो दोनों मिला के दी हुई है, मेरे को दोनों सेल्स से मतलब ही नहीं है। मेरे यहाँ तो क्या आएगी, सेल्स आएगी तो सही, बट कौन सी आएगी? क्रेडिट सेल्स आएगी ना सिर्फ। तो अब वो क्रेडिट सेल्स कितनी है वही तो पता नहीं है। हेलो, वो मुझे पता नहीं है, वही तो ढूंढना है। चलो, तो अब एक काम करते, इतनी इन्फॉर्मेशन अभी तक अपन ने पढ़ी, इनका ट्रीटमेंट ट्रेडिंग पेंडल में जहाँ जहाँ जाना है वहाँ कराते हैं। चलो आओ, अब चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में तो टोटल सेल्स ही जानी है वैसे भी क्रेडिट साइड में। तो भाई सेल्स, कैश और क्रेडिट की मिला के कितनी दी हुई है मेरे को? 71,810। इसमें से क्या लेस कर देंगे? सेल्स रिटर्न कितना है? 1,450। कितना आ रहा है बोलो? 70,000। क्लियर है क्या? पक्का? उसके बाद में ये बताओ, बैड डेट्स कहाँ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा? पीएनडल में। तो पीएनडल के डेबिट साइड टू बैड डेट्स। प्रोविजन तो नहीं ना, चेक कर लेना, पता पड़ा प्रोविजन हो तो फिर बैड डेट्स वहाँ चार्ज होगा। भूल तो नहीं गए ना प्रोविजन को? कितना है बैड डेट्स का अमाउंट? 420। डिस्काउंट अलाउड कितना है? 1,500। क्लियर? यहाँ तक क्लियर चल रहा है ना? बिल्कुल एकदम, अपन सब साथ में कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जिसका साला ट्रीटमेंट जा रहा है उसको साथ में छोड़ के आ रहे हैं अपन। कुछ भी लेफ्ट आउट नहीं रहेगा इससे आपका। आगे चलते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, ट्रेड क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला, एंट्री बोलो। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। चलो क्रेडिटर में चलो देख। कितना है? 700। परचेज रिटर्न की एंट्री बोलो। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अपन ये मान रहे हैं कि ये सारी क्रेडिट परचेज थी जो रिटर्न हमने वापस उनको कर दी, इसमें कोई कैश परचेज रिटर्न नहीं है, हम ये मान रहे हैं। कैश परचेज दी हुई है अपने को, एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक, इसको भी झुक जाओ। एक बार परचेज, ये दो पॉइंट को मैं अभी छेड़ रहा हूँ, अभी इसको मैं छोड़ रहा हूँ ना, ये लीव लीव कर रहा हूँ इस पॉइंट को। एक बार मुझे बताओ, टोटल परचेज दी हुई है क्या आपको? टोटल परचेज कहाँ दी है? कहाँ दी हुई है? नहीं दी हुई।
टोटल परचेज नहीं दी हुई, ठीक है। कैश परचेज दी हुई है, पेड इनटू बैंक, चेक इशूड टू क्रेडिटर। अच्छा, पेमेंट कितना किया क्रेडिटर को वो दिया है क्या आपको, ये देखो एक बार आप। पेमेंट कितना किया क्रेडिटर को वो दिया है क्या? भाई भाई अगर मान लो मुझे यहाँ इन्होंने क्रेडिट परचेज नहीं दी हुई, इसका मतलब वो तो मुझे निकालना पड़ेगा। भाई ये बाय परचेजेस तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये समझ में आ गया। वो तो दिया ही नहीं होना इनको इन्होंने। पर पेमेंट कितना किया क्रेडिटर को वो तो दिया होना चाहिए ना फिर। हाँ, 60,270, ये कहाँ दिया है? सर लास्ट में एंट्री बोलो इसकी। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 60,000। और कुछ क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको? और कुछ भी इंफॉर्मेशन क्रेडिटर की दी हुई है? आराम से नजर घुमा लो। नहीं दी हुई? तो टोटल लगाओ क्रेडिटर के डेबिट साइड का। 73,770। तो डिफरेंस कितना आ गया? 58,000 आया। ये कौन सा परचेज है? क्रेडिट परचेज। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन क्रेडिटर के अकाउंट में मैंने लिखी है, यूज़ किया है, उनका इफेक्ट ट्रेडिंग पेंडल में जहाँ जा रहा है वहाँ दे के आए। चलो आओ फिर ट्रेडिंग पेंडल में आ जाओ फटाफट से। ट्रेडिंग पेंडल में आ जाओ फटाफट से एवरीबडी। तो ट्रेडिंग के डेबिट में टू परचेजेस, ऐसे लिखना होता है देखो, कैश और क्रेडिट। कैश कितना दिया हुआ है आपको? कैश परचेज कितनी दी हुई है आपको? ये यूज़ कर लिया मैंने इसको, 1030। और क्रेडिट परचेज कितनी निकाली हुई है आपने? 58,000। कितना हुआ? अच्छा सॉरी, परचेज रिटर्न है वो भी तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो 59,030 आ गया टोटल परचेज, लेस कर देंगे परचेज रिटर्न। 58,630। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? पक्का? और बताओ क्रेडिटर के अकाउंट से और कोई इन्फॉर्मेशन? परचेज रिटर्न का यूज़ कर ही लिया, परचेज वहाँ से आया वो लिख ही दिया, कैश परचेज भी लिख दिया अलग से। डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ जाएगा? P&L में क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में एक दो लाइन छोड़ देना ऊपर है ना, फिर लिखना, क्योंकि वो प्रॉफिट भी तो आएगा ना अभी ऊपर से। कितना है? 700। साथ में चल रहा ना बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप, साथ 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 साथ, ओके। तो देखो सर, ये रियलाइजेशन हो गया, कैश परचेज हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, सेल्स हो गया, बैड डेट, सेल्स रिटर्न, सब कुछ यहाँ तक सब सेटल। एडिशनल कैपिटल लाया पेड इनटू बैंक। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब ये सारे बैंक के ट्रांजेक्शन ही दिख रहे हैं मेरे को। एक कैश का एक्सपेंस भी दिख रहा है। तो एंट्री क्या हुई होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। और ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। इसने बोला तुमने बोला, वाह वाह। अरे ठीक है, कैश में से मैच हो जाएगा। ट्रेडिंग में जाएगा, पेंडल में जाएगा? पेंडल में जाएगा ना, क्या कैश एक्सपेंस? एक्सपेंस कितना? ऊपर देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिए हुए थे, भूल गए क्या? हम्म। भाई कुल मिला के अपन अभी कैश और बैंक अकाउंट बना नहीं रहे। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग कैश और बैंक अकाउंट राइट नाउ, ठीक है, टिल नाउ। तो एक्सपेंसेस पेड दिए हुए हैं 9570, ठीक है। उसके बाद अपने को बोला है इन्होंने कि क्लोजिंग में इतने अनपेड रह गए, पर ये एक्सपेंस तो होंगे। हम ये मानेंगे भी साल भर का एक्सपेंस कितना था, 330 था, वो मैंने पे नहीं किया, तो इट शुड बी एडेड टू आर एक्सपेंसेस।
तो 9570 में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर देना चाहिए। एनएफयू में भी यही आता है सर। प्लस करेंगे 330 और ओपनिंग माइनस कर देंगे कितने। हम ये मानेंगे कि 9570 में 600 तो लास्ट ईयर के पे कर दिए। 9570 में 600 तो लास्ट ईयर के पे कर दिए। तो करंट ईयर में कितने पे किए बताना। करंट ईयर के एक्सपेंस करंट ईयर में कितने पे करे। नाइन द बुद्धि लगा लो। 9570 टोटल पेड है। इसमें से पिछले साल के कितना पे करा। तो करंट ईयर के लिए कितना पे करा। हेलो। 89। ये वो एक्सपेंस है जो करंट ईयर का है और करंट ईयर में पे किया है। प्लस करंट ईयर कितना पे और करना चाहिए था और नहीं किया। 330 प्लस करो 9300। समझ में आया क्या बोला। 9570 टोटल पे किया उसमें 600 रुपये तो लास्ट ईयर के पे कर दिए। तो करंट ईयर के लिए कितने पे करे 8970। 330 रुपये करंट ईयर के और पे करने थे जो नहीं किए। तो टोटल एक्सपेंस करंट ईयर कितना हो गया 9300। तो पेंडल में कितना जाएगा 9300। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड कर दिया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लेस कर दिया। ठीक है। चलो आ जाओ पेंडल में आ जाओ। टू एक्सपेंसेस देखना मैं कैसे लिखूंगा देख लेना पहले ढंग से। पेड इन कैश 9570। इसमें ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना 330 और लेस करूंगा आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग। कितना आ रहा है बोलो 9300। और ये दोनों एक्सपेंसेस हम लोग आउटस्टैंडिंग वाले तो हम बैलेंस शीट में दिखा ही चुके हैं। बोलो क्लियर पक्का। चले आगे। ओके। अब आ जाओ अगली इंफॉर्मेशन में। ये भी खत्म यहाँ तक का सारा ट्रीटमेंट। एडिशनल कैपिटल तो लास्ट में जो ओपनिंग कैपिटल आएगी उसमें जोड़ देंगे। तो सर एक काम करते हो ना आप तो बैलेंस शीट में चलो। बैलेंस शीट में या कैपिटल आप दिखाओगे। अब कैपिटल में सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे आप ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कहाँ से आ जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट बना के आएगी। ओपनिंग बैलेंस शीट बना के ओपनिंग कैपिटल जो भी आएगी उसमें एडिशनल कैपिटल ऐड करके दिखाओगे ना यहाँ पे। तो यहाँ लिख के पर खत्म करो ना मैटर ताकि बाद में नहीं भूलें अपन तो। कितना है बताओ एडिशनल कैपिटल कितना बोला था इसने इस पॉइंट में 8500। ड्राइंग होगा वहाँ से लेस कर देंगे प्रॉफिट होगा वहाँ ऐड कर देंगे लॉस होगा लेस कर देंगे। ठीक है यही होता है। भूलेंगे तो नहीं ना फिर इससे कम से कम अपन। समझ में आया। तो यहाँ तक का ट्रीटमेंट पूरा डन। पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज। मशीनरी परचेज करी चेक से पेमेंट किया एंट्री बोलो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा फिर ये मतलब अपने असेट में जोड़ना है क्या। ये जुड़ा हुआ है। कैसे पता जुड़ा हुआ है। अरे सर क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया है सन्ड्री एसेट्स के अंदर ऑलरेडी जुड़ा हुआ होगा। हेलो तो फिर ये क्यों दिया अलग से फिर क्यों बोला अलग से। अरे सर वो तो बैंक अकाउंट बना रहे हो ना आप लोग बनाना पड़ेगा ना आपको कैश और बैंक उसके लिए दिया है कि नहीं। आगे देखो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्रॉन फ्रॉम बैंक। ये क्या है ड्राइंग्स एंट्री क्या हुई होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगली एंट्री क्या होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। तो कैपिटल से कम होगा ना ये। तो कैपिटल से कम होगा तो कहाँ चलते हैं क्लोजिंग कैप बैलेंस शीट में चलते हैं वहां से लेस करके दिखा देते हैं। और अभी बैंक से भी कम होगा ये। अब देखेंगे कैश और बैंक का अलग अलग अकाउंट बनाना है साथ बनाना है इट इज अ चॉइस। 3100। आगे ये हो गया ये हो गया। कैश पेड इनटू बैंक कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक। ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है इससे ओवरऑल तो इम्पैक्ट कुछ आता ही नहीं है। कोई इम्पैक्ट आता है क्या इसका।
सर कैश जमा, हाँ अलग अलग अकाउंट बनाएंगे तो जरूर इनको दिखाना पड़ेगा, पर साथ कंबाइंड दिखाएंगे तो जरूरत ही नहीं है इसको लिखने की। इफेक्ट तो वही आने वाला है। कुछ समझ आया? अब मैं आपको फिर पूछ रहा हूँ कि कैश और बैंक का अकाउंट अलग अलग बनाना चाहिए या साथ बनाना चाहिए, आप क्या राय देते हो? साथ बनाए? क्यों अलग अलग नहीं बना सकते? क्या पता दोनों, क्या पता दोनों अकाउंट से। हाँ, फिर कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है तो निकल जाएगा। पर करोगे क्या उसका? भाई कैश का ओपनिंग बैलेंस निकालना क्यों है आपको, जब कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस इकट्ठा दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो वैसे ही अपना काम हो गया। भाई कैश का ओपनिंग बैलेंस अपने को निकाल के अगर कुछ और करना होता तो एक अलग बात होती। तो वहां से तो कोई मतलब नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, दोनों का इकट्ठा अकाउंट बना लेते हैं। समझ आया क्या बोला? तो अब बनाते हैं, आ जाओ। लास्ट अकाउंट जिसका नाम है कंबाइंड कैश एंड बैंक अकाउंट। मैं फिर कह रहा हूँ रटना मत कि साथ में बनाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको कैश अकाउंट में कुछ अलग निकालोगे बना के, और बैंक अकाउंट से अलग कुछ निकलेगा। हेलो, तो इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? ये मत रट लेना, ये सबसे बेकार चीज होती है इन चैप्टर, इस चैप्टर की। और यही अच्छा अटकता है कि कैश और बैंक को साथ बनाऊं या अलग बनाऊं, कसम से बता रहा हूँ। चलो तो लिखो, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। साथ ही लिखवा रहे हो ना, क्योंकि अलग अलग तो है ही नहीं मेरे पास। 6100, 6960, ये लो। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, इकट्ठा ही लिखवा दो। 8080। चलो अब बताओ कौन कौन से ट्रांजेक्शन थे जो हमने मिस कर दिए। ये था ना, ये रियलाइजेशन फ्रॉम लेटर पेड इनटू बैंक, एंट्री क्या होती है? एंट्री क्या होगी? पैसे मिले ना लेटर से, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो ये आ गया टू डेटर। कितने रुपए? 62,500। आगे? इसके बाद में सर बैड डेट कैश सेल्स। अब सर वो कैश की सेल तो वही तो निकालनी है, वो तो ये तो मिसिंग इन्फॉर्मेशन आएगी। कैश की सेल मुझे क्या पता कितनी है? तो वो अपन कंबाइंड कैश बुक बना इसलिए रहे हैं कि हम क्या निकालें, कैश की सेल निकालें, तो वो तो पता ही नहीं है ना। ये तो मुझे पता ही नहीं है भाई साहब, ये मैं नहीं जानता। हेलो, ये मुझे नहीं पता अभी। ये तो इन्फॉर्मेशन बाद में आएगी। डिस्काउंट अलाउड को मतलब नहीं है यहाँ पे, परचेज रेटिंग को मतलब नहीं है। हाँ, एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक, कम ऑन। कैश या बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितनी है? हम्म, ये वही क्या, रियलाइजेशन फ्रॉम लेटर कैश परचेज, एंट्री बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो यहाँ बाय कैश, अपन तो इकट्ठा बाय परचेज, सॉरी बाय परचेज, हम तो इकट्ठा बना रहे हैं वैसे भी। कितना? 1030। ओके। कैश एक्सपेंसेस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो बाय एक्सपेंसेस। मशीनरी परचेज करी तो बाय मशीनरी, कितने रुपए की? 430 रुपए का? कौन सी मशीन आती थी? बहुत ही भारी। कोई मशीन का कोई ऑयल लाए होंगे ये। आगे? ड्राइंग्स, एंट्री बोलो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो बाय ड्राइंग्स। भाई अगर अलग अलग बनाते तो ये बैंक में आता, अभी तो हम इकट्ठा लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कितना? आगे?
अब इनका तो वैसे कोई मतलब नहीं है। आप कैश पेड इनटू बैंक का मतलब हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब एक बार तो आप डेबिट में लिखोगे, फिर आप क्रेडिट में लिखोगे, तो इसको मत लिखो आप। या लिखना है तो लिख सकते हो। लिखना है तो कैसे लिखोगे? कैश ऑन डेबिट टू बैंक ऑन डेबिट टू कैश, और यहाँ बाय बैंक, बैंक ऑन डेबिट टू कैश। पाँच चार पाँच चार, वो फर्क क्या पड़ गया? डेबिट में भी आ गया, क्रेडिट में भी आ गया। कुछ समझेगा? हेलो। और क्या है? बैंक से पैसे निकाले, एंट्री होगी कैश, अब कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ टू बैंक। इन्होंने देखो कि लिखा है क्या? लिखा है तो फिर लिखो आप भी। 9240। फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, ठीक है, बट लिख लो। क्लियर है जी? पक्का? हाँ जी, तो अब और कुछ? कुछ भी नहीं। ये रहा सर, ये रहा चेक इश्यूड टू ट्रेड क्रेडिटर, एंट्री बोलो। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ आ जाएगा बाय क्रेडिटर। 60,270। ओके। अब आप अब आप सुनो, क्रेडिट साइड की टोटल लगाओ और डेबिट साइड की भी टोटल लगाओ एक बार। और ये अपने को पता है कि डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा, क्योंकि इधर ही तो आएगी कैश की सेल्स। ये अपने को पता है, बैलेंसिंग फिगर। तो क्रेडिट साइड बताओ कितना आ रहा है आपका? 96,000। तो डिफरेंस बताओ दीदी। 4,600। देखो चेक करो, ये आ रहा है क्या? सबके ये आ रहा है क्या? कैलकुलेटर पे चेक करो। 4,600 ये कैश की सेल्स। मस्त है ना? चलें आगे। अब क्या करोगे? अब कैश सेल अगर आ गई और टोटल सेल्स आपको दिया हुआ है, टोटल सेल्स कितनी दी हुई है? 71,810। उसमें से माइनस कर दो जी। माइनस कर दो, कितना आ रहा है? तो अब ये कहाँ लिखोगे आप? ये डेटर अकाउंट के डेबिट साइड में 71,810 माइनस 4,600, कितना आ रहा था? 67,210। और आया क्या यार? ये कौन से वर्किंग नोट से आया 4,600? आपका वर्किंग नोट नंबर 4। ये रेफर करते रहो, रेफर करते रहना, रेफरेंस डालते रहना। बाद में रिवीजन में फिर समझ ही नहीं आएगा आया कहाँ, किधर से क्या आया। फिर वापस लेक्चर खोल कर देखोगे, इतना टाइम थोड़ा होता है। एग्जाम तो आ गए आपके अब। अब करो भैया, क्रेडिट की टोटल लगाओ, डेटर की क्रेडिट साइड टोटल लगाओ। हाँ, 83,740। 16,530। देखो चेक करो, ये आ रहा है क्या? ये बैलेंसिंग फिगर। जो बैलेंसिंग फिगर होता है ना, उसको सर्कल लगाया करो कॉपी के अंदर, ताकि वो बाद में पता रहे कि अच्छा ये निकाला है हम लोगों ने। एग्जाम में सर्कल वगैरह मत मार देना, यहाँ लगा सकते हो आप। 16,530। अब इसका क्या यूज था? वो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए, बताओ तो झमेला करना पड़ा अपने को। ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए कैश और बैंक का अकाउंट बनाया, डेटर अकाउंट बनाया, उसके बाद वो बैलेंस शीट बन रही है भाई साहब। तो करने ही पड़े, क्या करें। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भाई साहब ये लिखते हैं 16,530।
और यहाँ रेफर कर देना वर्किंग नोट नंबर 2। चेन का चेन पता लगना चाहिए आपको। अब करो भैया, टोटल करो असेट साइड के। 43,540। 140। तो बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है। 26,600 26,770। ये क्या हो गई? कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। और अब इसको कहाँ लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में इनसाइड कॉलम में। चलो चलो, ये लिखने के बाद चलो फटाफट। लिखा क्या यहाँ तक सबने? 26,770। लिख लिया क्या सबने? यहाँ से चलूँ मैं आगे? टोटल लगा भाई, टोटल लगा। फिर बाद में पड़ेगा जब निकालता रहेगा। 43,140 टोटल है, 26,770 है। अब आ जाइए बैलेंस शीट में। 26,770। हम्म। अब अब इसमें प्रॉफिट और लॉस जोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए ट्रेडिंग बंडल क्लोज करो, आ जाओ फटाफट। सबसे पहले ट्रेडिंग क्लोज करो, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड। तो बताओ जीपी कितना आ रहा है? 14,000 तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। तो इतना टाइम लगता है एग्जाम में करने में? अरे तो अपन समझ समझ से कर रहे थे लग रहा है। एग्जाम में तो ये हो जाएगा आपका 25 मिनट्स to 30 मिनट्स में। 20 to 30 मिनट्स में तो लगेगा इतना तो आपको। अब ये 14,810 लिखते हैं P&L के क्रेडिट साइड में। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ट्रांसफर फ्रॉम सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट। और क्रेडिट साइड टोटल लगाओ, देखिए कितनी आ रही है। 15,510। प्रॉफिट है लॉस आ रहा है? कितना आ रहा है? 4,290 टू नेट प्रॉफिट। जाता कहाँ है ये? कैपिटल अकाउंट में। 4,290 आ गए सबके। लिख दिया सबने? आपने सबने लिख दिया? सबने हेलो कम ऑन, लिख लिया आपने? 4,290। ड्राइंग माइनस करना है, ध्यान रखना, ऐड मत कर देना। 36,380। 40। कम ऑन चेक करो, यही आ रहा है क्या? मैच। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब इलस्ट्रेशन नंबर 10 इसके पिताजी हैं। ठीक है। तो होता नहीं दिख रहा मेरे को अभी। ये समझ में आया आपको? क्लियर है? पक्का? तो देखो अभी अपन ने समझ समझ के किया है इसलिए 50 मिनट्स लगे हैं, अदरवाइज खुद सॉल्व करोगे ना इसको तो आपका 25 मिनट्स के अराउंड हो जाएगा। ये 25 मिनट्स के अराउंड, आधा टाइम लगता है। ठीक है।